कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई वीडियो 20 सेकंड से ज्यादा देखा ही नहीं जा रहा, या जैसे ही कोई जरूरी काम शुरू करते हैं मन तुरंत कहीं और भागने लगता है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारी ध्यान देने की शक्ति यानी हमारा अटेंशन स्पैन आखिर कम क्यों होता जा रहा है और इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। ये तो आजकल की कहानी बन गई है ना। हम तेजी से स्क्रॉल करते जाते हैं, एक रील से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर, लेकिन जैसे ही कोई लंबा या थोड़ा गहरा कंटेंट सामने आता है, एकदम से बोरियत होने लगती है। और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं रुकती। पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, हाल वही है। किताब खोलते ही या लैपटॉप पर बैठते ही दिमाग में 10 अलग अलग बातें दौड़ने लगती हैं। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो आइए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसे कोई छोटी मोटी आदत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हम में से लगभग हर कोई कर रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये अटेंशन स्पैन आखिर है क्या चीज। सीधे सीधे कहें तो ये वो टाइम है जब तक हमारा दिमाग किसी एक चीज पर टिक सकता है, बिना इधर उधर भटके। और आपको पता है आज के समय में एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन कितना रह गया है? सिर्फ 8 सेकंड। जी हां, सिर्फ 8 सेकंड। ये सुनने में कितना चौंकाने वाला लगता है ना। और जो बात सच में हैरान कर देती है वो ये है कि हमारा औसत अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। जी, एक गोल्डफिश का ध्यान 9 सेकंड तक टिकता है। कुछ साल पहले तक हमारा यही आंकड़ा लगभग 12 सेकंड हुआ करता था। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? इसके पीछे मोटे तौर पर 2 बड़े विलन हैं। एक तो है डोपामाइन का खेल और दूसरा है मल्टीटास्किंग का भ्रम। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। होता क्या है कि जब हम रील्स या शॉर्ट्स जैसा तेज तर्रार कंटेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग को एक तुरंत इनाम मिलता है जिसे कहते हैं हाई डोपामाइन हिट। धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसे लंबे वीडियो, किताबें या पढ़ाई जैसे कामों में मजा ही नहीं आता, क्योंकि वहां वो इंस्टेंट इनाम नहीं मिलता। और ये सिर्फ रील्स तक की बात नहीं है। लगातार सोशल मीडिया चलाना, नॉनस्टॉप गेमिंग करना और फोन पर बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को हर पल एक छोटा छोटा इनाम देते रहते हैं। और नतीजा, हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है और हमारा फोकस पूरी तरह से बिखर जाता है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी बात है, इससे काम जल्दी होता है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो दिमाग असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है और इस प्रोसेस में हमारी बहुत ज्यादा दिमागी एनर्जी खर्च होती है और फोकस की तो पूरी तरह धज्जियां उड़ जाती हैं। इनके अलावा 2 और कारण हैं। एक तो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब दिन भर में जरूरत से ज्यादा जानकारी का मिलना, और दूसरा बोरियत की कमी। हाँ, आपने सही सुना, क्रिएटिव सोचने के लिए दिमाग का थोड़ा बोर होना भी जरूरी है, लेकिन आज हमारे पास बोर होने के लिए एक पल भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब दिमाग इतना थक गया है तो क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इस हालत को बदला जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम अपने खोए हुए फोकस को वापस पा सकते हैं। सबसे पहला कदम है डिजिटल अनुशासन। इसका मतलब है रोज कुछ समय के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करना। जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताना। अपने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए एक टाइम टेबल बनाइए और फोन की ज्यादातर फालतू नोटिफिकेशंस को बंद ही कर दीजिए। याद रखिए, जितने कम ऐप्स उतना ज्यादा दिमागी सुकून। दूसरा हिस्सा है कुछ माइंडफुल आदतें अपनाना। मल्टीटास्किंग को अलविदा कहें और सिंगल टास्किंग को अपनाएं। मतलब एक समय में सिर्फ एक काम। हर दिन 45 से 60 मिनट का एक डीप वर्क सेशन रखिए जिसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस हो। इनके अलावा रोज थोड़ा पढ़ना, मेडिटेशन करना, पूरी नींद लेना और एक्सरसाइज करना, ये सारी आदतें सीधे सीधे हमारे फोकस को बढ़ाती हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आज की इस भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ध्यान या टेंशन कोई आम चीज नहीं रह गई है, ये एक सुपर पावर बन चुकी है। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जिसने अपने ध्यान को साधना सीख लिया वो आज के समय में बाकी 99% लोगों से आगे निकल सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो भटके हुए हैं।
तो इसका निचोड़ यह है कि टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया अपने आप में हमारे दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है उनका गलत और बिना सोचे समझे इस्तेमाल। हमें इन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें सही तरीके से अपने कंट्रोल में रखकर इस्तेमाल करना सीखना है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, अगर आज से इन बताई गई आदतों पर काम करना शुरू किया जाए तो अगले 30 दिनों में हमारा फोकस कई गुना बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि आने वाले 30 दिनों में हम अपना फोकस कहाँ लगाने वाले हैं? इस पर सोचना तो बनता है।